सवेरा इंडिया में स्वागत है आपका। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और पीएम मोदी से आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी जाए। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव को कुछ समय टालने पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह बात कही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा कि अगर रैलियों पर रोक नहीं लगाई जाती है तो नतीजे कोरोना की दूसरी लहर से भी भयानक होंगे। उत्तर प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। प्रचार अभियान शुरू हो चुका है और सभी पार्टियां रैलियां करने में जुटी हुई हैं। रैलियों में जबरदस्त भीड़ दिख रही है और ऐसा लग नहीं रहा कि नेता और आम लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट को गंभीरता से ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आलोक पांडे, अजय सिंह और मेहर पांडे की रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में हो रही राजनीतिक रैलियों में कोविड से जुड़े कायदों पर जरा भी अमल होता नहीं दिख रहा। भले ही अधिकारियों को डर हो कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच रोज लाखों कोरोना केस आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के वाराणसी के आयोजन में शायद ही कोविड से जुड़े किसी नियम पर अमल हो रहा था। इसमें हजारों लोग बिना मास्क के शामिल हुए। सभा स्थल पर सब एक दूसरे से चिपके खड़े थे। यहां तक कि 2 घंटे के इस कार्यक्रम में कई बार तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना मास्क के नजर आए। अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं। उन्होंने बीते 37 दिन में 12 दिन यूपी में गुजारे हैं। इसी दौर में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री के हर आयोजन में जो सरकार की ओर से किए गए कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन दिखा। न मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं, मूल बात यह है, सबसे कहा गया था और यहाँ लोगों को मास्क वितरित भी किया जा रहा है। ये जरूरी था कि मास्क लगा के आइए, लेकिन लोग मास्क लगाए हुए बहुत लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे जाके कह भी रहे हैं कि आप मास्क लगाइए। मास्क लगाना मस्ट है, क्योंकि आने वाला संकट मास्क लगा के ही दूर होगा। नहीं, मन में तो ऐसा था, हम तो मास्क लिए थे, अभी आपके साथ आए तो हमने निकाल दिया। बाकी मैं मास्क लगाया था। अभी और किसने क्या किया था वो तो हम नहीं, लेकिन बहुत सी जनता मास्क नहीं लगाई। बहुत से लोग नहीं लगा कर आए थे। क्या करना चाहिए? नहीं, लगाना चाहिए। ये लापरवाही है, हमारी भी खुद की लापरवाही है और सब प्रशासन की भी लापरवाही, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पर रोक तो हमें रहे थे, लेकिन किसी को मास्क अनिवार्य नहीं कर रहे थे। उनको यह भी तो कहना चाहिए था सर कि मास्क लगा के अंदर जाइए। आप भी रोकना, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहा है सर, ये बताइए। आप लोग हमें रोक रहे हैं कि अनिवार्य यहाँ से नहीं जा सकती हैं आप लोग को यह भी तो कहना चाहिए ना कि मास्क अनिवार्य है, बगैर मास्क के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्या कहेंगे सर, लापरवाही है, हमारी खुद की लापरवाही है। मतलब ये प्रशासन को टाइट करना चाहिए सर इसके लिए। पूर्वी यूपी से पश्चिमी यूपी तक अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की साझा रैली में भी बिना मास्क के भारी भीड़ दिखी। अखिलेश यादव तो इस रैली पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनकी बेटी और पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकले, लेकिन यहां की तादाद लाखों में थी और कोई कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग और टेम्परेचर चेक तो दूर, मास्क भी लाखों में एक ने पहना था। कोविड के कायदों के बारे में पूछने पर अजीबोगरीब जवाब मिलते रहे, लोगों के भी और आयोजकों के भी। कछु ना लगाया जा चाहिए, है ही ना कोरोना। अभी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और डर भी नहीं है। किसी को किसी बात का कोई डर नहीं है, कोरोना है ही नहीं। वैक्सीन लगी है आपको? नहीं, वैक्सीन नहीं लगी, हम नहीं लगवाते। आप यहाँ देख लीजिए, किसी पे मास्क नहीं है। ये देहात रूरल क्षेत्र है और यहाँ पर इतना ज्यादा इसको मानते नहीं है। सपा प्रमुख ने तो टीका लगवाने से भी इनकार किया था, ये कहते हुए कि वो तभी टीका लेंगे जब सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाई जाएगी। क्या वैक्सीन लगने वालों को कोरोना नहीं हो रहा है? और मैंने कहा कि जिस दिन जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें भारत का झंडा लग जाएगा, उसी दिन का मैं वैक्सीन ले लूंगा। जिस दिन भारत का झंडा उस सर्टिफिकेट में लग जाएगा, जो सर्टिफिकेट सबको मिल रहा है। क्या मोदी जी का चेहरा नहीं होना चाहिए उसमें? क्या दुनिया में किसी देश ने सर्टिफिकेट पे अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की तस्वीर लगाई है?
मुझे मुख्यमंत्री बनाया बीते कुछ महीनों में मुख्य पार्टियां बीजेपी, सपा और कांग्रेस तक ने बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां की हैं, लेकिन कोविड से जुड़े कायदों पर कोई भी अमल नहीं करा पाया है। और इसके लिए हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी कोविड का खतरा बड़ा नहीं है। बुधवार को जहां 21 केस दर्ज हुए तो वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में 216 केस एक्टिव हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनावी रैलियों में लोग कोविड प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो एक बड़े खतरे के लिए चिंता का सबब जरूर है। अलीगढ़ से अदनान खान, लखनऊ से आलोक और वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, और किया कारेंस कमिंग सून। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में ही रहें और जरूरत पड़ने पर ही अस्पताल जाएं। आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हां, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में शिवराज सिंह की सरकार ने आज एक नया रास्ता जो है वो निकाला है। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 पंक्तियों का प्रस्ताव पढ़ा कि ये सदन संकल्प लेता है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराए जाएं। इस प्रस्ताव के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने समर्थन कर दिया और ये प्रस्ताव आसानी से पास हो गया। 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनावों में पहले चुनाव के मतदान का नाम वापसी का आखिरी दिन था और कल से प्रचार जो है वो शुरू हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि मैं गया, मैंने आमंत्रण दिया, गए तो आप हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, आरक्षण रुका आपके कारण, अब खुजा तो लिया और घाव हो गया तो चिल्ला रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ये कहते ही हंगामा मच गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दरअसल प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का पेच फंसा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ओबीसी आरक्षण पर चुनाव न हो, अगर ऐसा हुआ तो वो उन्हें रद्द भी कर सकती है। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति ओबीसी आरक्षण के आसपास घूम रही है। सरकार कह रही है कांग्रेस ने कोर्ट जाकर आरक्षण खत्म करवाया है। कांग्रेस का कहना है वो परिसीमन और रोटेशन के मुद्दे पर कोर्ट गए थे। सदन से यह अपील करता हूं कि हमको हर संभव जो प्रयत्न करना पड़े, हम कानून वैधानिक जो पक्ष है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने पक्ष को पूरी ताकत के साथ रखेंगे। इसके साथ ही ओबीसी को आरक्षण मिले पंचायत के चुनाव में, उसके लिए हर संभव उपाय करेंगे। इनके जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाएं। हमने रोटेशन करवा दिया था, हमने परिसमन करा दिया था। आप उसमें संशोधन कर लेते अगर आप राजी नहीं थे। 1.5 साल आपने नहीं करवाया, कहते कोविड था।